हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। और आज है डे सेकंड ऑफ यूपी पुलिस प्रिपरेशन। एक्चुअली ये ना व्लॉग सेकंड है, लेकिन हम जो चल रहे हैं वो डे 3 पर चल रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि व्लॉग जो है अल्टरनेट डेज पर ही आते हैं, तो हम इसको व्लॉग सेकंड ही बोल लेंगे। एक्चुअली इस टाइम पर ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और जिसकी वजह से कल तो पूरा दिन मेरे सर में दर्द रहा है, जिसकी वजह से ना ही तो मैं अपना मॉक टेस्ट दे पाई थी। और डे सेकंड का जो स्टडी गोल था वो भी मैंने जैसे तैसे करके कंप्लीट किया था। और उसको कंप्लीट करने के बाद मेरी कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मॉक टेस्ट करूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मॉक टेस्ट आज रहने देती हूँ और मॉक टेस्ट कल दूँगी। तो इसलिए मॉक टेस्ट मैंने अपना जो है मॉक टेस्ट आज दिया है। आज है डे सेकंड ऑफ यूपी पुलिस प्रिपरेशन और आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़े, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ा है और मॉक टेस्ट दिया उसमें कितना स्कोर हुआ, इन सब के बारे में तो हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पहले मैं आप सभी के कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर देती हूँ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि दीदी आपके पास जो अरिहंत की प्रैक्टिस बुक है उसका प्राइस कितना है। तो अगर मैं आपको अरिहंत वाली बुक का प्राइस बताऊँ तो वो 325 रुपये की है। और अगर मैं वहीं आपको किरण वाली बुक का प्राइस बताऊँ, किरण के भी प्रैक्टिस सेट ही हैं, किरण वाली बुक का प्राइस 275 रुपये है। तो अरिहंत वाली बुक का प्राइस ज़्यादा शायद इसलिए क्योंकि उसमें प्रैक्टिस सेट ज़्यादा हैं। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी आप मॉर्निंग में किस टाइम से पढ़ाई करते हो। तो देखो, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह तो मैं नहीं बैठती हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स घर पर बहुत सारे काम कराने होते हैं मम्मी के साथ। तो ऐसे ही लगभग 10 या 10:30 बजे के आसपास ही कम नहीं मटता है और तभी बैठती हूँ मैं पढ़ाई करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी आप रात में भी पढ़ाई करते हो क्या? अगर रात में पढ़ाई करते हो तो कितनी देर पढ़ाई करते हो रात को? तो देखो, मैं आपको बताऊँ तो मैं जितनी ज़्यादातर अपनी पढ़ाई करती हूँ वो दिन में ही करती हूँ। तो दिन में मुझे नींद नहीं आती एक्चुअली में, मैं थोड़ी बहुत देर ऐसे रेस्ट कर लेती हूँ लेट कर, बट मुझे नींद नहीं आती है। तो जिसकी वजह से पूरा दिन पढ़ाई करने की वजह से मैं तो थक जाती हूँ, तो शाम को तो मेरी कम ही पढ़ाई हो पाती है। तो मैं 10 बजे के आसपास तक ही पढ़ती हूँ बस। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी में किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें। तो ये तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको ऑनलाइन पढ़ाया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर ऑफलाइन पढ़ा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके पास अच्छी खासी बुक हैं और मतलब अच्छी खासी आप बुक से पढ़ सकते हो तो कोई ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा ऑनलाइन की। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहे होते हैं, तो हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी ही पड़ती है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का आपको एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। और बाकी सब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ मैथ्स या रीजनिंग की पढ़ाई की, तो वो आप खुद एक बुक से नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, वो आपको टीचर ही समझा पाएंगे अच्छे से। बेशक चाहे आप उसको बुक से पढ़ लो या कुछ भी कर लो, लेकिन जो बुक के जो कॉन्सेप्ट होंगे तो वो टीचर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मैथ्स अगर रीजनिंग की बात करूँ, ये दो सब्जेक्ट थोड़ा ऑनलाइन पढ़ना बेहतर होता है। और उसके बाद जीएस की और हिंदी की बात करूँ तो ये दोनों चीज़ें हम ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ अच्छी बुक हैं तो हम इनको ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं। बाकी ये दो मैथ्स और रीजनिंग हो गए, ये दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके लिए हमें टीचर की नीड पड़ती ही पड़ती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी जीएस में कैसे स्कोर इंक्रीज़ करें। तो देखो, अगर मैं बताऊं तो मैं फ़िलहाल तो जीएस के जितना भी पार्ट है वो ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जीएस के लिए कोई ऑफलाइन मटेरियल नहीं है बहुत ज़्यादा। अपने कुछ नोट्स हैं थोड़े बहुत, तो या तो मैं नोट्स से पढ़ाई करती हूँ या फिर ऑनलाइन पढ़ाई करती हूँ। और जीएस के लिए मेरे पास कोई स्पेशल बुक नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि दीदी मैथ्स में स्कोर कैसे इंक्रीज़ करें और कौन सी बुक से मैथ्स पढ़े, किस टीचर से पढ़े। तो देखो, मैं आप सभी को अपना बता देती हूँ, मैंने अगर मैथ्स जो पढ़ा है वो आदित्य रंजन सर से पढ़ा है और राहुल तेवतिया सर से पढ़ा है। और बाकी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की, उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर अच्छा होगा, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं हो सकता। अगर आप जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की, उतना ज़्यादा आपका स्कोर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जितना हो सके एक बार अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, एक बार अपना सिलेबस पढ़ने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दो। और कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि दीदी मैथ्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। तो देखो, मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ये एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है कि उनका क्या क्वेश्चन पूछने का मन है। तो देखो, किसी भी चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मत पूछा करो आपकी कौन सा सब्जेक्ट, मतलब कि मैथ्स में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें तो मैं क्या ही बताऊंगी आपको, क्योंकि सभी सब्जेक्ट सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। और सेकंड क्वेश्चन, कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि दीदी जीएस के कुछ टॉपिक्स बता दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सो जिनको हम कवर कर लेंगे तो हमारा अच्छा खासा स्कोर हो जाए 30+। तो भाई ये बता दो मुझे, तो पहले तो मेरे ही 30+ नंबर नहीं आ रहे हैं जीएस में, तो मैं आपको क्या ही बताऊंगी। और सेकेंडली देखो, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के क्वेश्चन देंगे, हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है।
तो उसमें कुछ ये नहीं होता है कि ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है इस बार जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे उस अगले बार ना आए उस टॉपिक से इतने ज़्यादा क्वेश्चन। तो बस बोलने का मतलब यही है कि देखो हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। कम से कम अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हो किसी टॉपिक को, तो एटलीस्ट उसके बेसिक बेसिक सी चीज़ें पढ़ लो। और बाकी देखो ये पेपर बनाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो ऐसा कोई भी नहीं बता सकता पहले से पहले कि ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है और ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो ये था डे 3 का प्लान, जो कि कुछ ऐसा था। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस की है। और सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने रीजनिंग की क्लास ही की थी, जो राहुल सर ने कीवर्ड की क्लास कराई हुई है। तो ये जो क्लास है सर ने थोड़ा अलग से कराई हुई है, मतलब इसमें सिर्फ कीवर्ड के ही क्वेश्चन कराए हुए हैं। ऐसे आई थिंक 3 से 4 क्लास हैं। तो अभी मैं वही ले रही हूँ ताकि ये कीवर्ड वाला चैप्टर थोड़ा अच्छे से हो जाए। क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, और अगर हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला चैप्टर हमारा अच्छा हो जाएगा। बाकी कीबोर्ड वाली क्लास और मेंटल एप्टीट्यूड पढ़ने के बाद मैंने किए थे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले तो मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर की प्रैक्टिस की अच्छे से। और अगर मैं बात करूँ तो ये वाली प्रैक्टिस मैंने किया अपनी बुक से, जो मेरे पास आदित्य रंजन सर की बुक है। और उसमें सबसे पहला चैप्टर परसेंटेज ही है। तो परसेंटेज वाले चैप्टर में 44 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए हैं और 4 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं इस चैप्टर में। और मैथ्स की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने किया था मैथ के कुछ फॉर्मूलों का फिर से रिवीजन। और आप भी सोच रहे होंगे कि दीदी डेली डेली इतने फॉर्मूले लाते कहाँ से हो जितने रिवीजन करते हो। तो मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं हर एक चीज़ के लिए, जो मैंने काफ़ी टाइम पर जब भी मुझे कुछ क्वेश्चन आता है जहाँ पर मुझे कोई फॉर्मूला मिलता है, तो मैं उसको अलग से एक कॉपी में नोट कर लेती हूँ, जो मैंने पूरी फॉर्मूले के लिए अलग से बनाई हुई है। तो वहीं पर मैं लिख लेती हूँ और ये सारे फॉर्मूले मैं टाइम टू टाइम रिवाइज़ करती रहती हूँ। इसके बाद मैंने हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट किया था, जिसमें मैंने अलंकार वाले चैप्टर से क्वेश्चन किए हैं। और इसके बाद मैंने शुरू किया था रिवीजन में सबसे पहले तो अगर मैं जीके वाले पार्ट की बात करूँ, जीके वाले पार्ट में मैंने सिर्फ ये याद किया है कि अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं। ये ट्रिक से याद किया है तो ये याद हो गया है। और उसके बाद मैंने किया था बौद्ध संगीतियों और जैन संगीतियों के बारे में, कि किस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन रहे हैं और जैन संगीतियों के अध्यक्ष कौन रहे हैं, कहाँ पर ये हुई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये छोटे छोटे से ही हैं। छोटा छोटा सा पार्ट था जीके का, तो ये याद हो गया था थोड़े टाइम में। और उसके बाद मैंने भारतीय संविधान के स्रोत याद किए हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। तो वैसे आपको लग रहा होगा कि दीदी जीके वाले पार्ट में ये कब से आ गया भारतीय संविधान के स्रोत। तो देखो मुझे लगा कि बार बार अलग से पॉलिटी लिखूँ, इसमें हिस्ट्री लिखूँ, तो एक जगह ही बेहतर है जीके वाले पार्ट में सब मैं रख देती हूँ, तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होना। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो करंट अफेयर वाला पार्ट हटाने के बाद जितना भी जीएस का पार्ट बचता है उस सभी पार्ट को मैं जीके में ही काउंट करती हूँ। तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़ मत होना इस चीज़ को लेकर। और बाकी ये सब पढ़ने के बाद मैंने हिंदी पढ़ी थी। हिंदी में मैंने तद्भव और तत्सम शब्द याद किए हैं, सिर्फ 10 शब्द याद किए हैं। और इसके बाद जीएस की क्लास में लूँगी शाम को, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं बचा था। उसके बाद मुझे मॉक टेस्ट लगाया था इसके बाद मैंने। तो जो जीएस की मैं क्लास कर रही हूँ वो मुदित जीएस स्टडी से कर रही हूँ। और वैसे तो आज मुदित भैया का रिप्लाई भी आया था और मैंने उनको थैंक यू भी बोल दिया था। बट अगेन मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच रिप्लाई करने के लिए। एंड चलो पढ़ाई की बात करते हैं, अब मॉक टेस्ट की बात करते हैं। वैसे आज का मेरा मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा बेकार हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों हुआ। और मेरे इतने सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हुए हैं, ये मुझे ध्यान ही नहीं गया कि मेरे इतने सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रह गए हैं। और अगर मैं बात करूँ तो आज मुझे टेस्ट में ना टाइम कम पड़ा है, क्योंकि मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे जो अटकाने वाले थे और मैंने उन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, बार बार उनको सोल्व करके देखती रही और मेरा ज़्यादा टाइम वहाँ पर लग गया। क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी टेस्ट दिए हैं तो मैं उनको कंप्लीट करने के बाद एक बार दोबारा रिवाइज भी कर लेती थी, मतलब सभी को दोबारा से रीचेक कर लेती थी। लेकिन आज तो मुझे कुछ भी टाइम नहीं लगा, मेरे बल्कि क्वेश्चन भी रह गए थे, तो रीचेक करने का तो कुछ टाइम ही नहीं था। बट जो भी हो, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। अब इससे मुझे एक तो सीख मिली है कि अपने टाइम को बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज करना है। और जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ देना, उस पर अटके हुए नहीं रहना है। बार बार सोल्व करके देखने की वजह से मेरे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे बहुत टाइम मैंने वेस्ट कर दिया वहाँ पर। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मेरे 204 नंबर आए हैं सिर्फ। और अब तक का यह सबसे बेकार स्कोर है मेरा। मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मेरे 15 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और एक क्वेश्चन गलत हुआ है। और इसके बाद जीएस का स्कोर 18 था, जिसमें एक क्वेश्चन गलत था। और रीजनिंग में 44 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और अगर हिंदी की बात करूँ तो 29 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं। हिंदी का गद्यांश बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला था। एक्चुअली में आज हुआ क्या है ना, कि मैं ऐसा करती हूँ हमेशा, जो क्वेश्चन मुझे आता है ना स्टार्टिंग में मैं सिर्फ वो क्वेश्चन करते हुए चलती हूँ। और वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद सेकंड टाइम में मैं दोबारा उसको पूरे पेपर को एक बार दोबारा से रीचेक करती हूँ, और उस रीचेक वाले टाइम में मैं वो क्वेश्चन करती हूँ
जो मुझसे नहीं हुए थे स्टार्टिंग वाले टाइम में। तो जिसकी वजह से आज मुझे वो सेकंड बार रीचेक करने का टाइम मिला ही नहीं है, जिसकी वजह से आप देखोगे जीएस का मेरा स्कोर 21-22 के आसपास रहता था, वो सिर्फ 18 ही क्वेश्चन हुए आज। और अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में जो क्वेश्चन था ना कि 300 से 400 के बीच कितनी संख्या उनका योग, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन नहीं हुआ था मेरा। और उसके बाद एक क्वेश्चन था कि विषम पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो मुझे उसमें तो यही नहीं समझ आया उस क्वेश्चन में कि उसमें करना क्या था, विषम पूर्णांकों का योग कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा रह गया था मैथ्स का। और एक क्वेश्चन था वो रेस वाला, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि वो इतने मीटर से जीत गया या हार गया, वो वाला क्वेश्चन था। वो भी मेरा क्वेश्चन, आई थिंक वो वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ या फिर मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया था, ऐसा कुछ था। और चलो, जो भी अपनी गलतियों से हम सीखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।